Okay. Hello everyone. Assalamu alaikum. So what we are doing, I hope you all are doing very well. Come to the topic. So what we are doing prokaryotic cell. जो नेक्स्ट पैरा है एनसीईआरटी में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. अभी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमें थोड़ा सा डिफाइन करना है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने क्या क्या डिफरेंसेस पढ़े हैं. सबसे पहला तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं ये क्या होती हैं, इनके बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं. एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में ही क्या होंगे, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे. जैसे कि दोनों में ही क्या ही प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाउंड्री है ये प्रेजेंट होगी. यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इसमें न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए मटेरियल तो प्रेजेंट होगा लेकिन एक क्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी. इसमें आगे चल के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जैसे कि ईआर हो गया, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, देन लाइसोसोम हो गया यहाँ पर. देन प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट में क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. ये एनिमल सेल बेसिकली हम लोगों ने बनाई है. ठीक है, तो अगर हम लोग प्लांट सेल की यहाँ पर बात कर लें तो प्लांट सेल में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, देन ईआर प्रेजेंट होगी इस तरह से, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम, देन वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होगी बड़ी सी. ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एज सच नहीं होता. यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये नहीं प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होगा, आपका राइबोसोम्स जो होंगे यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे एंड राइबोसोम्स आपके यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें यहाँ पर तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ही होगा. ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं. ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं क्या नहीं प्रेजेंट है. अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये एक्चुअली में होती कैसी हैं. प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं इसमें कुछ हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे कि हमारा हो गया बैक्टीरिया, अभी हम लोग डिफाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे. बैक्टीरिया हो गया, देन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा हो गया हमारे पास. स्मॉलेस्ट सेल इससे पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं. माइकोप्लाज्मा जो होते हैं पीपीएलओ जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं. देन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बेसिकली वो बैक्टीरिया रहते हैं ग्रीन कलर के आपको दिखेंगे. ग्रीन साइनो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन को, ये डिपेंडेंट करते हैं एल्गी पर. ठीक है, वो बैक्टीरिया जो कि एल्गी पर डिपेंड करते हैं और ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया. अब आ जाते हैं बैक्टीरिया पर. देखिएगा बैक्टीरिया में है क्या, बैक्टीरियल सेल है ये हम लोगों ने देखी. इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं सबसे पहला वो हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, अंदर के साइड जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, प्रेजेंट होंगे. यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म आपका प्रेजेंट था वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म आपका प्रेजेंट होगा जो कि यहाँ पर डिफाइन किया हुआ. देन इसके बाद न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट हैं जिसे हम लोग डीएनए भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होगा. यहाँ पर भी आपका यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे क्रोमोसोम, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होंगे, डीएनए के स्ट्रक्चर या फिर न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होंगे. देन इसमें कुछ ये पिली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में. देन इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं. ये वाला हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था कि कुछ एक्स्ट्रा प्लास्टिड एक्चुअली में होते क्या हैं, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होते हैं. ठीक है, फिर इंक्लूजन बॉडीज़, कुछ एक्स्ट्रा बॉडीज़ होती है. इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशल कैरेक्टर जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में ये क्या होता है, इसका फ्लैजिला होता है. ठीक है, इसमें जो मेम्ब्रेन पाई जाएगी इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहेंगे. इसके अलावा इसमें बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी और कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर होता है ये प्रेजेंट होगा. ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देख ली. बैक्टीरियल सेल में सबसे पहले हम लोग अगर जाएंगे तो वहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, देन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, देन फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ न्यूक्लियस में डीएनए और न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, एक बार इस डायग्राम को हम लोग चाहे तो आप लोग ड्रॉ करके देख सकते हैं. ठीक है, जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं. साइटो बैक्टीरिया का डायग्राम एक बार जल्दी से ड्रॉ करके हम लोग देखते हैं. यहाँ से लिया. ठीक है, ड्रॉ करते हैं. इस तरह का कुछ डायग्राम है बैक्टीरिया का. ठीक है,
सबसे पहले बाहर की तरफ प्रेजेंट है इसमें सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारी हो गई सेल वॉल। देन ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ इसमें जो लिक्विड वाला पोर्शन प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल फिल होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए। इसका जो डीएनए होता है ये बेसिकली सर्कुलर होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। देन यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, राइबोसोम्स। देन यहाँ पर आपके प्रेजेंट होंगे ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियोइड ही है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे पिली प्रेजेंट होंगे, ये बने होते हैं पिलिन प्रोटीन के। यहाँ पर आपका पीछे से कहीं फ्लैजुला निकल रहा होगा, ओरिजिनेट हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे फ्लैजुलम। सिंगल होगा तो फ्लैजुलम, ठीक है। अब दूसरे पर आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक बार माइंड जो है आपका वो जान ले कि किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया के। ये जो आपको दिए हुए हैं ये सारे किसके स्ट्रक्चर हैं, साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हैं। देन कुछ ये माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर दिया हुआ है। माइकोप्लाज्मा में ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इसके लिपोप्रोटीन की बनी होगी, इसलिए इसे लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कहते हैं। सोल्यूबल कुछ अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, देन डीएनए प्रेजेंट होगा और सोल्यूबल आरएनए प्रेजेंट होगा। ये आपका माइकोप्लाज्मा का डायग्राम है। इसके अलावा ये आपकी ओरिजिनल इमेजेस हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की जो किस तरह के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ये एससीएम के थ्रू ली जाने वाली एक ओरिजिनल इमेज है। अब देख लेते हैं यहाँ पर छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पे किया गया। पहला उसके शेप के बेसिस पर, देन ग्राम स्टेन के बेसिस पर, देन ऑक्सीजन के डिमांड के बेसिस पर। अगर हम लोग शेप की बात करेंगे वहाँ पर कौन कौन से होंगे, स्पाइरेला होगा, बेसिली एंड कोकाई। देन ग्राम स्टेन के बेसिस पे करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव होगा। ऑक्सीजन के बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पे करेंगे देन एरोबिक एंड एनारोबिक टाइप होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्फेयर, जो कोकाई वाले होते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। ये आपके स्फेयर शेप जो होंगे इसको हम लोग कोकाई बोलते हैं। रॉड शेप अगर होगा बैक्टीरिया तो इसको बेसिली बोलेंगे, और स्पाइरल होगा तो ये मिलेंगे। ये आपके डायग्राम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी नीट के पर्पज़ से भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये कुछ डायग्राम्स हैं इसके, इस कोकाई के, बेसिली के एंड देन स्पाइरल्स वाले के। देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लाज्मिड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। प्लाज्मिड में बेसिकली होता क्या है, ये एक हम लोग न्यू स्लाइड ले लेते हैं, उसके बेसिस पे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सपोज़ कोई हम लोगों ने ड्रग लेनी है, ठीक है, कोई डिसीज़ हो गई, कोई डिसीज़ हुई है। अब हमें पता है कि इस डिसीज़ को काउंटर करने के लिए हमें एक ड्रग बनानी है। ड्रग का मीन्स यहाँ पर मेडिसिन से है कि हम लोगों को एक मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, और हम लोगों को ये पता है कि कोई प्लांट है या फिर कोई बैक्टीरिया है, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर एल्गी हो गई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया ही लिया जाता है। बैक्टीरिया है या फिर एल्गी है या फिर प्लांट है, इनमें से किसी एक में भी हम लोग क्या करते हैं, इनके एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है। मीन्स इनके जो डीएनए हैं, प्लांट का डीएनए हो गया, बैक्टीरिया का डीएनए हो गया या फिर एल्गी का डीएनए हो गया, इसमें ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये वाला डीएनए है, ठीक है, तो इस डीएनए में कुछ पोर्शन जो कि जीन वाला है, जिसे हम लोग जीन कहते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इस प्रोटीन से हम लोग एक ऐसी ड्रग बना सकते हैं जिससे इस डिसीज़ को ट्रीट किया जा सके,
क्योर किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, प्लांट कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, उसमें नंबर ऑफ जीन्स तो उतना ही होगा। सपोज़ 1 जीन है, 2 जीन है, नंबर ऑफ जीन्स जो है वो उतना ही होगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, उस जीन को हम लोग यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। फिर जो बैक्टीरिया की सेल होगी, बैक्टीरिया की सेल हम लोगों ने ली, इस तरह की बैक्टीरिया की सेल हमारी होती है। तो इस बैक्टीरिया की सेल में क्योंकि 2 जीन होते हैं, एक तो हमारा ये डीएनए वाला पोर्शन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, प्लास्टिड वाला पोर्शन होता है, प्लाज्मिड वाला पोर्शन होता है। तो प्लाज्मिड वाले पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कट लगाते हैं और ये वाला जो जीन है इसको यहाँ पर जा कर के इंसर्ट करा देते हैं। अब इंसर्ट कराने के बाद एक्चुअली में होता क्या, अब ये वाला जो जीन था ये तो यहाँ पर आ गया, इसको ग्रीन कलर से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला जीन। अब ये वाला जीन ये क्या हो गया, यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब बेसिकली होगा क्या इसमें, जैसे जैसे ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी वैसे वैसे ये नंबर ऑफ जीन्स भी क्या होंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे एक सेल से यहाँ पर 2 सेल बनी, ठीक है। बैक्टीरिया हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका जो टाइम ऑफ डिवीज़न होता है वो बहुत कम होता है। 40 मिनट के अप्रॉक्स ये क्या कर लेते हैं, अपना सेल डिवीज़न कर लेते हैं बहुत स्पीड से। 40 मिनट सिर्फ इनको लगता है अपना सेल डिवीज़न या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर भी इसकी क्या हो जाएंगी, कॉपीज़ बन जाएंगी। जैसे कि एक ये बन गई, एक ये यहाँ पर बन गई आपकी इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला पोर्शन प्लास्टिड वाला डिवाइड हो रहा है तो ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये भी क्या होगा, साथ साथ इसके रेप्लिकेट करेगा इस तरह से, ठीक है। अब जब ये रेप्लिकेट कर जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर भी यूज़ कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेल्स हैं इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करा लेते हैं इस तरह से। तो जितनी भी प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पर हम लोगों ने इंसर्ट कराया था, ये क्या होता है, नीचे यहाँ पर एसोसिएट हो जाता है, जिसे हम लोग बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग जिसे यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इससे ही हम लोग क्या करेंगे, ड्रग की सिंथेसिस कर लेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ये डायग्रामेटिक वे में यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि प्लांट में एक्सप्रेशन करा दिया, देन यहाँ पर बैक्टीरिया है, देन बैक्टीरियल सेल है, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हो रही है कल्चर कराया और इसे और ग्रोथ करा लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक बार थ्योरी वाले पोर्शन पर आ जाते हैं। आपका एनसीईआरटी क्या क्या रहा है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से आपने रीड करना है। देखिए एनसीईआरटी में बेसिकली क्या क्या रहा है, कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। इसका मीन्स ये हो गया, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं आपके बैक्टीरिया, देन ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है बेसिकली ये साइनोबैक्टीरिया है। देन माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा का भी हम लोग स्ट्रक्चर देख चुके हैं। देन पीपीएलओ स्मॉलेस्ट जो सेल होती है, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर कह रहा है दे आर जनरली स्मॉलर, ये कैसे होते हैं, जनरली स्मॉलर होते हैं, जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख ही चुके हैं, ये बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, और मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 40 मिनट्स में ये क्या कर ले रहा है, उससे भी कम टाइम में, बल्कि अपना जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है ये कंप्लीट कर लेता है। दे मे वैरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ऑब्वियसली ये वैरी कर रहे हैं, यहाँ पर देखा जैसे हम लोगों ने कि साइज़ में भी वैरी कर रहे हैं, देन शेप में भी वैरी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला भी डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर भी शेप एंड साइज़ में या क्या कर रहे हैं, वैरी कर रहे हैं। देन कह रहा है आर बेसिलस रॉड लाइक होते हैं, कोकस स्फेरिकल होते हैं और वाइब्रियो जो होते हैं ये कॉमा लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। देन कह रहा है स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप्ड होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज़ फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक का ये फंडामेंटली क्या होगा, सिमिलर होगा, इवन दो प्रोकैरियोट्स एक्सहिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन।
वाइड वेराइटी ऑफ, इसमें ये देखिए क्या क्या रहा है बेसिकली कि इतना ज़्यादा डिफरेंट होने की वजह से, साइज़ एंड शेप में डिफरेंस होने के बावजूद भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं ये फंडामेंटली क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेम प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म आपका प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल आपका प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल का, जो कि क्या है, सिमिलर है। देन फिर आगे कह रहा है all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सराउंडिंग में एक और सेल प्रेजेंट होती है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा, मैट्रिक्स के अलावा और जो सेल के ऑर्गेनल्स होंगे लाइक राइबोसोम्स हो गया, आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया, वो भी प्रेजेंट है, इसलिए इसे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जो कि हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। फिर कह रहा है देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट तो होगा, लेकिन क्योंकि इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होता। देन कह रहा है जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड। जो जेनेटिक मटेरियल है ये नेकेड होता है। नेकेड का मीन्स क्या हो गया, डीएनए तो प्रेजेंट होगा लेकिन उसके चारों तरफ जो आउटर बाउंड्री है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है, वो प्रेजेंट नहीं होगा। नॉट एनवेलप्ड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल क्लियर उसने बता दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू एनवेलप नहीं होगा। फिर कह रहा है इन एडिशन टू बी जीनोमिक डीएनए, जो इसके अलावा जो एक डीएनए जो प्रेजेंट है उसके अलावा एक और डीएनए भी प्रेजेंट है। जो एक हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, वो कैसा होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा और सर्कुलर होता है, जैसा कि अभी हमने बताया भी कि ये सर्कुलर होता है। कह रहा है उसके अलावा भी कुछ उसमें डीएनए का प्रेजेंट होता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। इसके अलावा जीनोमिक डीएनए के बाहर भी एक सर्कुलर शेप में डीएनए प्रेजेंट होता है। कह रहा है दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इस स्मॉलर डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। द प्लाज्मिक डीएनए कंटेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर ऑफ सच बैक्टीरिया। ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म आ जाते हैं, एक तो हम लोग पढ़ते हैं जीनोटिपिक एंड दूसरा हम लोग पढ़ते हैं फिनोटिपिक। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जीन के बेसिस पे जो डिफरेंसेस होंगे इसको हम लोग बोलते हैं जीनोटिपिक डिफरेंसेस। ठीक है, ऐसे डिफरेंसेस जो कि हमारे जीन्स में तो प्रेजेंट हैं, जीन में क्या है, ये प्रेजेंट हैं, लेकिन नॉर्मल आई से हमें नहीं दिख रहे हैं। जब हम लोग अपना क्या करेंगे, डीएनए का चेकअप कराएंगे, वहाँ पर जीन्स को देखेंगे तो ये डिफरेंट होंगे, जैसे कि एक एक्स हो गया और एक एक्स वाई हो गया। लेकिन फिनोटिपिकली बाहर से देखने में ये क्या होंगे, शो नहीं होंगे। और फिनोटिपिक कैरेक्टर आपके कौन से होते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर वो होते हैं जैसे कि बाहर से देखने में ही पता चल जाए कि ये एक दूसरे से वैरी कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग दो फ्लावर्स लें, एक हम लोग लें पिंक कलर का और एक हम लोग लें वाइट कलर का। ऐसा हो सकता है कि ये वाले सॉरी ऐसा हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि जो जीन्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनका जो आउटकम होगा, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होंगे, ये सेम हो सकते हैं। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का जो कलर है यहाँ पर दोनों का ही पिंक हो या फिर दोनों ही कैसे हो, वाइट हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जीन्स सेम हो सकते हैं लेकिन फिनोटिपिक कैरेक्टर या फिर बाहर से दिखने में ही कैसे होते हैं, एक दूसरे से वैरी करते हैं बहुत ज़्यादा। वही यहाँ पर कह रहा है प्लाज्मिड जो होते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर इसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसका जो फिनोटाइप है प्लाज्मिड की वजह से ही क्या होते हैं, साइज एंड शेप में क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एक उनमें से एक कैरेक्टर ये होता है कि देखिए होता क्या है इसमें, इसको एक एग्जांपल लेके मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देती हूँ। देखिए होता क्या है, ये वाली लाइन को हम लोग समझ लेते हैं। सपोज़ हम लोगों ने एक इसका रियल टाइम एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। पहले क्या है, मॉस्किटोज़। मॉस्किटोज़ क्या हैं, प्रेजेंट होते थे। आपने देखा होगा कि छोटे से स्मॉल इस तरह की
टिकिया टाइप आती थी, जिसको हम लोग क्या करते थे, बल्ब के ऊपर इस तरह से हम लोग रख देते थे और बल्ब को हम लोग जला देते थे यहाँ पर। तो इससे जो क्या होता था, फ्लेम्स निकलती थी, इस फ्लेम से ही क्या होते थे, मॉस्किटो हमारे डेड हो जाते थे। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट आया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो कॉइल वाला सिस्टम है, इस तरह का सिस्टम कि मॉस्किटोज़ के लिए कॉइल आने लगे। फिर हम लोग क्या करने लगे, इस कॉइल को हम लोग कराने लगे, इससे मॉस्किटोज़ क्या होने लगे, किल होने लगे। फिर आने लगा लिक्विड वाला पोर्शन, रिफिल वाला। ठीक है, ये आने लगा। फिर हम लोग क्या करने लगे, मॉस्किटोज़ को किल करने लगे। अब देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले हम लोगों ने क्या किया, मॉस्किटो को हम लोगों ने डेड करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, मॉस्किटोज़ के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। रेजिस्टेंस का मीन्स है कि कुछ ऐसे जीन थे, प्रेजेंट थे, जो कि इसके बावजूद भी अपने आप को बचा ले रहे थे और मर नहीं रहे थे। ठीक है, इनकी डेथ नहीं हो रही थी। अब जो बचे रह गए मॉस्किटो, वो क्या हो गए, रेजिस्टेंस हो गए। अब जो बचे हैं मॉस्किटोज़, इनके अगर हम लोग ये कॉइल जला भी रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस हो जाना। फिर हम लोगों ने क्या किया, न्यू डेवलपमेंट करी और ये वाली कॉइल लेकर आए। अब क्या हुआ, ये मच्छर इससे तो मर गए, लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो कि बच गए होंगे। फिर उन्होंने जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करी, वो क्या हुए, और रेजिस्टेंस हो गए। फिर क्या हुआ, ये वाली यूज़ करें। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ, सबके अंदर ही नहीं, कुछ कुछ जो जीन्स होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं पहले से ही। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग ले लें कोरोना टाइम का। तो कोरोना टाइम में क्या हुआ कि कोरोना जो है, जो मेरा मानना है वो ये कि 95% इंडिया में, 90 से 95% लोग इंडिया में ऐसे थे जिनको कोरोना हुआ है। ठीक है, होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बच गए। ठीक है, और बहुत से ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ की डेथ हो गई और कुछ बच गए। तो जो बच गए उनके अंदर, बॉडी के अंदर ऑलरेडी ऐसे जीन्स प्रेजेंट थे जो कि उन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस थे। ठीक है, इसलिए वो बच गए और बाकी सारे जो थे उनकी डेथ हो गई। तो फिर टॉपिक पर हम लोग वापस आ जाते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हुआ, कि कोई ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एंटीबायोटिक हम लोगों ने डाली लेकिन उसके बावजूद भी वो मरे नहीं और बच गए। फिर कह रहा है, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या कह रहा है कि ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करता है, फॉरेन डीएनए। यहाँ पर ये वाला जो डीएनए है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डीएनए। ठीक है, इसको क्या करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पर पाई जाती है, यूकैरियोट्स में पाई जाती है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। जैसे कि यूकैरियोट्स में बाकी के सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट पाई जाती हैं जो कि इंक्लूजन के फॉर्म में पाई जाती हैं। इंक्लूजन का मीन्स बेसिकली होता है नॉन लिविंग नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सब्सटेंसेस जो कि प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, आइदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जिसको अगर हम लोग नॉर्मली कह दें कि क्या क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स और राइबोसोम्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारे कैरेक्टर हमारे किस में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। इसको ही हम लोग कह रहे हैं इंक्लूजन। फिर कह रहा है स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम is the characteristic of prokaryotes. They are essentially unfolding of cell membrane. अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में ये वाला जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये यहाँ पर इनफोल्ड हो जाता है इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मेसोसोम। जब हम लोग बैक्टीरियल सेल को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है ये बैक्टीरियल सेल में ही प्रेजेंट होता है। वही यहाँ पर कह रहा है कि बैक्टीरियल सेल में ही प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उसमें ही ये प्रेजेंट होगा। ये क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू वुड लाइक
If you like and it is helpful to you, then subscribe my YouTube channel. Thank you. अगर आपको कोई टॉपिक और पढ़ना हो NCERT का लाइन बाय लाइन, अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू.